अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन वेरिएंस एंड एमएससी कर रहे हैं। ठीक है, मीन स्क्वायर एरर। तो स्टूडेंट वेरिएंस एंड मीन स्क्वायर एरर में जो डिफरेंस है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियोस में हमने एफिशिएंसी ऑफ एन एस्टिमेटर पढ़ा है। एफिशिएंसी ऑफ एन एस्टिमेटर हमारे पास क्या होता है, हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास जो एस्टिमेटर है वो अनबाइस्ड है, दो एस्टिमेटर। ठीक है, जब हम डिस्कस कर रहे थे हमने कहा कि अगर दो एस्टिमेटर अनबाइस्ड एस्टिमेटर हमारे पास है और उनकी एफिशिएंसी को हम देखना चाहते हैं तो हमने क्या पढ़ा था कि वेरिएंस ऑफ लेट्स सपोज T1 इज, ये हमने सीखा था। ठीक है, कि अगर वेरिएंस ऑफ T1 लेस देन वेरिएंस ऑफ T2 है तो इट मीन्स दैट वे T1 इज एफिशिएंट एस्टिमेटर। और ये T1 और T2 क्या है, दोनों अनबाइस्ड एस्टिमेटर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कब होगा, अगर ये दोनों एस्टिमेटर अनबाइस्ड है तो ही हमारे पास वेरिएंस ऑफ T1 लेस देन वेरिएंस ऑफ T2, मतलब ये करके फिर आप एफिशिएंसी के बारे में बता सकते हो। यानी वेरिएंस जो है, देखें वेरिएंस यूज़ किया जा रहा है एफिशिएंसी को जज करने के लिए। इस वेरिएंस के बेस पे हम इस डिसीजन तक पहुंचते हैं कि ये जो T1 एस्टिमेटर है ये कितना एफिशिएंट है देन T2 से। ठीक है, अनबाइस्ड होना मस्ट है फॉर वेरिएंस के लिए। अब अनबाइस्ड का क्या मतलब कि एक्सपेक्टेशन ऑफ, let's suppose T1 and T2 are unbiased estimator of theta. T1 and T2 are unbiased estimator. So तो अनबाइस्ड T1 अनबाइस्ड है, कैसे पता चलेगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 जो है वो थीटा के इक्वल आए। इसी तरीके से अनबाइस्ड होगा T1 अनबाइस्ड होगा अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 इक्वल आ जाए थीटा के। इसी तरह से अगर T2 जो है वो अनबाइस्ड होगा इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T2 इक्वल आ जाए थीटा के। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो इट मीन्स दैट कि ये दोनों मेरे पास क्या है, अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। और फिर मैं अनबाइस्ड एस्टिमेटर की एफिशिएंसी के बारे में चेक कर सकती हूँ, यानी थ्रू वेरिएंस। वेरिएंस क्या करता है, ये वेरिएंस जो है वो जज करता है दो एस्टिमेटर को कि वो एफिशिएंट है या नहीं। ठीक है, ये तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था जब हम एफिशिएंसी ऑफ एन एस्टिमेटर पढ़ रहे थे। लेकिन एक और बात आती है कि अगर लेट्स सपोज जो T1 और T2 मेरे पास ये दो डिफरेंट एस्टिमेटर्स है, अगर मैं कहूं कि ये दोनों मेरे पास बाइस्ड एस्टिमेटर्स हैं, अगर ये दोनों बाइस्ड एस्टिमेटर्स हैं तो इससे अब क्या होगा, मतलब अब तो मैं वेरिएंस का यूज़ नहीं कर सकती। ठीक है ना, और मुझे चाहिए इन दोनों की एफिशिएंसी। बाइस्ड का क्या मतलब है, बाइस्ड का मतलब है कि T1 जो है, ये देखें T1 बाइस्ड होगा अगर हमारे पास क्या हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T1 इज नॉट इक्वल टू थीटा। सिमिलरली T2 जो है वो भी बाइस्ड होगा अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T2 नॉट इक्वल टू थीटा आए। तो अगर ये सिचुएशन है तो स्टूडेंट्स हम एफिशिएंसी चेक करना चाहते हैं, हम फिर वेरिएंस का यूज़ नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब आपने क्या यूज़ करना होगा, एमएससी ऑफ T1 और एमएससी ऑफ T2 फाइंड करके उनका कंपैरिजन जो है तो करना होगा। ठीक है, लेट्स सपोज एमएससी ऑफ T1 लेस देन एमएससी ऑफ T2 आ गया तो इट मीन्स दैट के T1 जो है, T1 is more efficient than T2. ठीक है, सेम यहाँ पे अगर ये सिचुएशन सेटिस्फाई कर रही है कि वेरिएंस ऑफ T1 इज लेस देन वेरिएंस ऑफ T2 है तो इट मीन्स दैट T1 इज मोर एफिशिएंट देन T2। बट अगर T1 एंड T2 आर बाइस्ड एस्टिमेटर, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T1 इज नॉट इक्वल टू थीटा एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T2 इज नॉट इक्वल टू थीटा, देन आप वेरिएंस के बजाय फिर आप एमएससी का कंपैरिजन करेंगे, यानी मीन स्क्वायर एरर ऑफ
T1 को मीन स्क्वायर एरर ऑफ T2 के साथ कंपेयर करेंगे, इफ MSE ऑफ T1 इज लेस देन MSE ऑफ T2, then it means that T1 is more efficient than T2. तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस जस्ट वेरिएंस और MSE में ये है कि अगर आपके पास, देखें दोनों जो है वो यूज़ किए जाते हैं टू जज एन एफिशिएंसी ऑफ एन एस्टिमेटर, बट अगर एस्टिमेटर अनबाइस्ड है तो आपने वेरिएंस का यूज़ करना है, बट अगर जो एस्टिमेटर है वो बाइस्ड है देन आपने मीन स्क्वायर एरर का यूज़ करना है। ये सिंपल सा डिफरेंस है बिटवीन वेरिएंस एंड MSE। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।